नमस्ते दोस्तों, एआई शैक्षिक वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपकी टेक साथी विद्या हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शानदार दुनिया में आपका मार्गदर्शक बनने के लिए हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने ऑफिस 365 की विशेषताओं के बारे में सीखा था। इसलिए आज के व्याख्यान में हम लर्निंग टूल्स इमर्सिव रीडर पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने जो सीखा है उसे देखते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट डिक्टेट ऑफिस 365 में एक उपकरण है जो आपको अपनी आवाज का उपयोग करके किसी दस्तावेज में टेक्स्ट दर्ज करने की अनुमति देता है। डिक्टेट ऑफिस इंटेलिजेंट सर्विसेज में से एक है जो क्लाउड की शक्ति को ऑफिस ऐप्स में लाता है। ऑफिस 365 60 से अधिक भाषाओं के लिए स्पीच को टेक्स्ट में सटीक और तेजी से अनुवाद कर सकता है, जिससे यह एक उपयोगी अनुवादक उपकरण बन जाता है। तो हम देखेंगे लर्निंग टूल्स इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर का उपयोग करने के चरण। लर्निंग टूल्स इमर्सिव रीडर में पिक्चर डिक्शनरी। पिक्चर डिक्शनरी का उपयोग करने के चरण। अब हम कक्षा शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक शानदार उपकरण से परिचित कराना चाहती हूँ, जिसे लर्निंग टूल्स इमर्सिव रीडर कहा जाता है। यह पढ़ने और समझने के लिए एक सुपर पावर होने जैसा है। सबसे पहले कल्पना कीजिए कि आप पढ़ने में संघर्ष कर रहे हैं या कुछ शब्दों को समझने में कठिनाई हो रही है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। इमर्सिव रीडर के साथ आप टेक्स्ट को जोर से पढ़वा सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना। बस आराम से बैठे और शब्दों को जिंदा होते देखें जब वे जोर से पढ़े जाते हैं। अब मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो रही है। कोई समस्या नहीं है। इमर्सिव रीडर आपको विशिष्ट अनुभागों को हाईलाइट करने देता है, ताकि आप आसानी से यह पता लगा सकें कि क्या महत्वपूर्ण है। और अगर टेक्स्ट बहुत छोटा या बहुत भीड़-भाड़ वाला लग रहा है, इमर्सिव रीडर के साथ यह भी कोई समस्या नहीं है। आप फॉन्ट का आकार और स्पेसिंग समायोजित कर सकते हैं, जिससे यह आपकी आंखों के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी ऐसा बड़ा शब्द देखा है जिसे उच्चारण करना कठिन हो? हम सबने इसका सामना किया है। लेकिन चिंता न करें। इमर्सिव रीडर उन मुश्किल शब्दों को अक्षरांशों में विभाजित कर सकता है, जिससे उन्हें समझना और कहना बहुत आसान हो जाता है। और आंखों की आराम की बात मत भूलें। कभी-कभी एक उज्ज्वल स्क्रीन को घूरने से हमारी आंखों में खिंचाव हो सकता है। लेकिन इमर्सिव रीडर के साथ आप पृष्ठ की पृष्ठभूमि के रंग को बदल सकते हैं, ताकि यह आंखों के लिए आसान हो जाए। कितना अच्छा है ना? तो चाहे आप एक छात्र हो जो पढ़ने में संघर्ष कर रहे हों, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पढ़ना थोड़ा आसान बनाना चाहता है, ऑफिस 365 में इमर्सिव रीडर आपके साथ है। याद रखें, पढ़ना सभी के लिए आनंददायक और सुलभ होना चाहिए, और इमर्सिव रीडर यह सुनिश्चित करने के लिए यहाँ है। अब यहाँ सबसे अच्छी बात है। यह अद्भुत फीचर केवल एक ऑफिस 365 एप्लीकेशन तक सीमित नहीं है। नहीं, आप इमर्सिव रीडर का उपयोग कई एप्लीकेशन में कर सकते हैं, जिनमें वर्ड, वन-नोट और आउटलुक शामिल हैं। कल्पना कीजिए कि आप आउटलुक में अपना ईमेल चेक कर रहे हैं, वन-नोट में अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, या वर्ड में किसी दस्तावेज पर काम कर रहे हैं। चाहे आप कहीं भी हों या जो कुछ भी कर रहे हों, इमर्सिव रीडर आपके साथ है, मदद के लिए तैयार है। तो चाहे आप एक ईमेल लिख रहे हों, एक किताब पढ़ रहे हों, या अपने नोट्स देख रहे हों, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि इमर्सिव रीडर हमेशा आपके लिए मौजूद है। यह आपके लिए पढ़ने के सहायक की तरह है, जो आपको सामग्री को समझने और उसमें संलग्न होने में आसान बनाता है। इमर्सिव रीडर के साथ
सभी आपके पसंदीदा ऑफिस 365 एप्लीकेशन में पहुंच और समझ केवल एक क्लिक की दूरी पर है। ठीक है छात्रों, चलिए आपके डिवाइस पर इमर्सिव रीडर को एक्सेस करने की शुरुआत करते हैं। चाहे आप वर्ड, आउटलुक या वननोट का उपयोग कर रहे हों, मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे कैसे ढूंढना है। यदि आप आईपैड का उपयोग कर रहे हैं और वननोट ऐप में हैं, तो यहाँ क्या करना है? अपने दस्तावेज या नोटबुक पेज को खोलें, फिर ऊपर जाएं और व्यू चुनें। वहाँ आपको इमर्सिव रीडर का एक विकल्प दिखाई देगा। यह आइकन इस तरह दिखता है, खुली किताब का आइकन। बस इसे टैप करें और आप तैयार हैं। अब उन लोगों के लिए जो आउटलुक ऑनलाइन का उपयोग कर रहे हैं, शायद कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस पर, यह उतना ही आसान है। अपना ईमेल खोलें, फिर अधिक विकल्प आइकन, आपको पता है, वे 3 डॉट्स खोजें। उस पर क्लिक करें और फिर इमर्सिव रीडर में दिखाए चुनें। यही सरल है। कुछ ही क्लिक में आप इमर्सिव रीडर का उपयोग कर सकते हैं और पढ़ने और समझने के सभी शानदार फीचर्स का आनंद ले सकते हैं। तो चाहे आप आईपैड, कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस पर हों, इसे आजमाएं और देखें। ठीक है, आज मैं आपके साथ कुछ वास्तव में रोमांचक साझा करने जा रही हूँ। इमर्सिव रीडर में पिक्चर डिक्शनरी फीचर। अब कल्पना कीजिए, आप पढ़ रहे हैं और आपको एक ऐसा शब्द मिलता है जिसके बारे में आप पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हैं। सिर पर हाथ मारने के बजाय आप उस शब्द को चुन सकते हैं। पिक्चर डिक्शनरी आपकी मदद के लिए यहाँ है। पिक्चर डिक्शनरी प्रत्येक शब्द के लिए चित्र और ऑडियो दोनों प्रदान करती है, जो आपके पढ़ाई सामग्री में एक सहायक दृश्य और श्रवण शिक्षण उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो जब भी आप ऐसा शब्द देखें जिसे आप नहीं जानते, बस उसे चुनें और आपको उसका अर्थ समझने के लिए एक चित्र दिखाई देगा और आप शब्द को स्पष्ट रूप से उच्चारित होते सुनेंगे। और अगर आपको इसे बार बार सुनने की जरूरत हो, तो चिंता न करें, आप जितनी बार चाहें सुन सकते हैं। इमर्सिव रीडर में पिक्चर डिक्शनरी दृश्य और ऑडियो को मिलाकर पढ़ने और समझने को आसान बनाती है। यह एक सरल क्लिक से समझने की एक नई दुनिया खोलने जैसा है। तो चलिए नए शब्दों की खोज करते हैं और पिक्चर डिक्शनरी को पढ़ाई की अद्भुत दुनिया में हमारा मार्गदर्शन करने देते हैं। ठीक है छात्रों, आइए सीखते हैं कि इमर्सिव रीडर में पिक्चर डिक्शनरी फीचर का उपयोग कैसे करें और शब्दों को जोर से कैसे सुनें। यह बहुत आसान है। पहले अपने दस्तावेज या नोटबुक पेज में किसी भी शब्द को चुनें जिसके बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं। जब आपने शब्द को हाईलाइट कर लिया हो, तो पिक्चर डिक्शनरी आइकन को ढूंढें। यह पहली छवि में स्पीकर आइकन की तरह दिखेगा। उस पर क्लिक करें और आप शब्द की परिभाषा के साथ एक संबंधित चित्र देखेंगे। अब यदि आप शब्द को उच्चारित होते सुनना चाहते हैं, तो बस शब्द के बगल में दिए गए स्पीकर आइकन को देखें। उसे टैप करें और आप शब्द को जितनी बार चाहें सुन सकते हैं। लेकिन रुकिए, यदि आप फीचर डिक्शनरी फीचर को बंद करना चाहते हैं, तो क्या करें? कोई समस्या नहीं। बस रीडिंग प्रेफरेंसेस में जाएं। यह आमतौर पर सेटिंग्स मेनू में होता है। वहां आपको पिक्चर डिक्शनरी के लिए एक टॉगल मिलेगा। बस इसे ऑफ कर दें और आप तैयार हैं। तो यही है दोस्तों, कुछ ही क्लिक में आप नए शब्दों की खोज कर सकते हैं, उन्हें उच्चारित सुन सकते हैं और इमर्सिव रीडर के साथ अपनी पढ़ाई के अनुभव को अनुकूलित कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखें कि हमने अब तक क्या सीखा है। शिक्षण उपकरण इमर्सिव रीडर ऑफिस 365 में एक पहुंच क्षमता सुविधा है जो पाठ को अधिक आसानी से पढ़ने और समझने में आपकी मदद करती है। चाहे आप कोई ईमेल,
कोई पुस्तक या अपने नोट्स पढ़ रहे हों। इमर्सिव रीडर आपके लिए इसे समझना आसान बनाने में मदद कर सकता है। इमर्सिव रीडर में पिक्चर डिक्शनरी बहुसंवेदी प्रसंस्करण के माध्यम से पढ़ने और समझने में सहायता करती है। एक तस्वीर देखने और एक शब्द को एक साथ सुनने की क्षमता। मुझे आशा है कि आप सभी ने आज कक्षा का आनंद लिया। यहाँ अब प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। यहाँ एक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑफिस 365 में लर्निंग टूल्स इमर्सिव रीडर फीचर को सबसे अच्छा वर्णित करता है? विकल्प ए, यह पावर पॉइंट में इमर्सिव प्रस्तुतियां बनाने के लिए एक उपकरण है। विकल्प बी, यह वन ड्राइव में फाइल को संगठित और प्रबंधित करने के लिए एक फीचर है। विकल्प सी, यह एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है जिसे टेक्स्ट की पढ़ाई और समझ को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। विकल्प डी, यह आउटलुक में कार्यों की योजना बनाने और प्रबंधित करने के लिए एक उपकरण है। प्रत्येक विकल्प पर एक पल विचार करें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, उत्तर होगा विकल्प सी। यह एक एक्सेसिबिलिटी फीचर्स है जिसे टेक्स्ट की पढ़ाई और समझ को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, लर्निंग टूल्स इमर्सिव रीडर को उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट को अधिक आसानी से पढ़ने और समझने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें टेक्स्ट टू स्पीच, हाइलाइटिंग, फॉन्ट कस्टमाइजेशन और अन्य कई फीचर्स शामिल हैं, जो विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी हैं जिनके पास लर्निंग डिफरेंसेस हैं या जो पढ़ने में संघर्ष करते हैं। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। यहाँ एक और प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प हैं। प्रश्न है इमर्सिव रीडर में कौन सा फीचर मल्टी सेंसरी प्रोसेसिंग को सुविधाजनक बनाता है, जो शब्दों के साथ संबंधित चित्र दिखाता है और उन्हें जोर से उच्चारित करता है? विकल्प ए, पिक्चर डिक्शनरी। विकल्प बी, टेक्स्ट टू स्पीच। विकल्प सी, हाइलाइटिंग टूल। विकल्प डी, फॉन्ट कस्टमाइजेशन। प्रत्येक विकल्प पर एक पल विचार करें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, उत्तर होगा विकल्प ए, पिक्चर डिक्शनरी। जैसा कि हमने पहले सीखा है, इमर्सिव रीडर में पिक्चर डिक्शनरी फीचर पढ़ने और समझने में सहायता करता है, क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं को शब्दों से संबंधित चित्र प्रस्तुत करता है और उन्हें एक साथ जोर से उच्चारित करता है। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर को सही तरीके से दर्शाता है। यहाँ एक और प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प हैं। प्रश्न है कौन सा टूल आपको लिखित सामग्री को बेहतर ढंग से समझने में सहायता कर सकता है, चाहे वह ईमेल हो, एक किताब हो या आपके नोट्स हो? विकल्प ए, ग्रामर चेकर। विकल्प बी, इमर्सिव रीडर। विकल्प सी, इमेज एडिटर। विकल्प डी, म्यूजिक प्लेयर। प्रत्येक विकल्प पर एक पल विचार करें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, उत्तर होगा विकल्प बी, इमर्सिव रीडर। जैसा कि हमने पहले सीखा है, इमर्सिव रीडर एक ऐसा टूल है जो टेक्स्ट टू स्पीच, कस्टमाइजेबल टेक्स्ट स्पेसिंग और ग्रामर हाइलाइटिंग जैसे फीचर्स प्रदान करता है, जो पढ़ने की समझ को बढ़ाता है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जिन्हें डिस्लेक्सिया या अन्य पढ़ने में कठिनाइयां होती हैं। मुझे आशा है कि आप सभी ने आज की कक्षा का आनंद लिया। अध्ययन एक बड़े खेल के मैदान की तरह है और आपने इसे शानदार बना दिया। हम फिर से कुछ और रोचक विषयों के साथ जुड़ेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।